दोस्तों आज हम स्टीफन कवी की फेमस बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की समरी देखने वाले हैं। ये बुक एक बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक के तौर पर जानी जाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम दुनिया और लोगों के बारे में अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके खुद को एक इफेक्टिव पर्सन बना सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में हमारी हैबिट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारी सक्सेस और फेलियर दोनों के पीछे हमारी हैबिट्स का ही रोल होता है। इस बुक में हम 7 ऐसी हैबिट्स देखने वाले हैं जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और आपकी सक्सेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। ऑथर के मुताबिक लोगों में 2 टाइप का माइंडसेट होता है, एक रिएक्टिव और दूसरा प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो लोग होते हैं जो फिक्स माइंडसेट रखते हैं। ये लोग समझते हैं कि हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। वो अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझने की बजाय बाहर के फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम कहीं बाहर है, इसलिए वो खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स में अटके रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रोएक्टिव लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। वो प्रॉब्लम से ज़्यादा उसके सोल्यूशन पर फोकस रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए उन्हें हमें ही ठीक करना होगा। इस तरह से वो अपनी गलतियों का पता करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और उनकी पर्सनल इंप्रूवमेंट के साथ साथ प्रोग्रेस भी बढ़ती जाती है। तो आपको प्रोएक्टिव बनना है और अपनी लाइफ को खुद चेंज करना है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद एंड इन माइंड। ऑथर कहते हैं लाइफ में अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले 2 काम करें। एक तो अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ्स हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जब आप अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लें तो फिर दूसरे नंबर पर आप उन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी डेस्टिनेशन सेट करें। जब आपके गोल्स क्लियर होंगे तो आपके पास आगे बढ़ने के लिए एक डायरेक्शन होगी और आप अपनी प्रोग्रेस को भी मेजर कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्क्रिप्ट या प्लान बनाया है वो कस्टमाइजेबल होना चाहिए, यानी किसी जगह पर आपको उनमें कुछ चेंज करना पड़े तो ईजिली किया जा सके। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ऑथर कहते हैं खुद को इफेक्टिवली मैनेज करने में आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी और डिसिप्लिन को मेंटेन रखना होगा। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टाइम एंड टास्क दोनों को इफेक्टिवली मैनेज करना होगा। अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों को प्रेफरेंस देना होगी और गैर ज़रूरी कामों को ना बोलना होगा, और अपने ज़रूरी कामों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख लें कि कौन से काम को पहले और कौन से को बाद में करना है, और फिर किस काम को कितना टाइम देना है ये भी ज़रूर सेट कर लें। ये सारी चीज़ें अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करें। हर अगले दिन की रूटीन रात को सोने से पहले बना लें। इससे आप सुबह उठते ही अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग हर काम को अनडिवाइडेड अटेंशन दे पाएंगे, और हर दिन अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करें, क्योंकि लाइफ में प्रोग्रेस के लिए जितना ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किन चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, उतना ही ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन सिचुएशन। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में अगर आप इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको चीज़ों और लोगों के बारे में अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। अपनी ईगो से पीछा छुड़ा कर ओपन माइंडेड बनना होगा। ऑथर ने यहाँ पर विन विन सिचुएशन की बात की है। इसे आप अपने रिलेशंस और अपनी वर्किंग लाइफ दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात है रिलेशंस की, तो रिलेशंस में अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए जीत और हार की जंग न लड़ें। जो रिलेशंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनके इमोशंस आपकी लाइफ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए किसी भी सिचुएशन में विन विन प्रिंसिपल को फॉलो करें, यानी वो डिसीजंस और एक्शंस लें जिसमें आप दोनों सेटिस्फाइड हों। एक दूसरे के इमोशंस एंड ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दें ताकि आपके रिलेशंस में हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मेंटेन रहे। इसी तरह अपनी वर्किंग लाइफ में भी किसी को हराने के लिए काम ना करें और ना ही किसी को कम्पीट करें, बल्कि अपनी सेटिस्फैक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें। कॉम्पिटिटर की बजाय अपने लिए वर्दी राइवल बनाएं, जिन्हें आपके फील्ड में जो आपसे आगे हैं उन्हें अपना रोल मॉडल बनाकर ये सोचें कि आप उस स्टेज तक खुद को कैसे ले जा सकते हैं। उनकी कामयाबी की वजह जानें, आपको इफेक्टिव लगे तो उसे फॉलो करें। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ऑथर कहते हैं कि आपको इफेक्टिव बनने के लिए पहले एक अच्छा लिसनर बनना होगा। आप किसी को जितना इंपॉर्टेंस देंगे आप उतना ही उसे इम्पैक्ट कर पाएंगे। किसी से बात करते वक्त खुद कम बोलें और सामने वालों को ज़्यादा बोलने दें, और उसे अगर आप इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो उसे ये एहसास दिलाएं कि आप उसकी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। खुद के बारे में ज़्यादा बोलने के बजाय लोगों को उनके बारे में ज़्यादा बोलने दें, क्योंकि लोगों को कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो उन्हें इंपॉर्टेंस दे और उनकी बातों को तवज्जो से सुने। आप उन्हें इंपॉर्टेंस देंगे तो आप इजीली उन्हें इम्पैक्ट कर पाएंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज।
یہ پرنسپل بھی ون ون پرنسپل سے ریلیٹ کرتا ہے۔ آتھر کہتے ہیں کہ کسی بھی پرسن سے انٹریکشن کے وقت خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں اور اسے ویسا بیہیو کریں جیسے آپ اس سچویشن میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں کامن گراؤنڈ کا یوز کرتے ہیں، یعنی انہیں خود سے کمپیئر کر کے سمجھتے ہیں، تو انہیں مینیج کرنے میں آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کا اوپینین کسی چیز میں آپ سے ڈیفرنٹ ہے تو اسے غلط مت کہیں، نہیں تو وہ خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو غلط کہے گا۔ ہر انسان کسی بھی چیز کو اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے اور اس کے پاس بھی لاجک ہوتا ہے۔ اگر کسی پیپر پر 9 کا ڈیجٹ لکھا ہوا ہو، آپ کہیں یہ 9 ہے اور آپ کے اپوزٹ سامنے بیٹھا ہوا شخص بولے کہ نہیں یہ 6 ہے، تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ دونوں اسے الگ الگ اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی رائے کو امپورٹنس دیں تو آپ کو بھی انہیں امپورٹنس دینا ہوگا۔ ہیبٹ نمبر 7، شارپن دا سا۔ آتھر کہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے اور آپ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں تاکہ آپ کی مینٹل گروتھ بھی ہوتی رہے۔ پازیٹیو اور سیلف ہیلپ بکس ضرور پڑھتے رہیں تاکہ آپ دوسروں کے لائف ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ دوستو، ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔